एक शेख ने अपने राणा दोस्त को खाने की दावत दी। खाने के टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से शेख की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। राणा कहने लगा, जब भाभी ला रही है तो उसे मुर्गी ले आने दो। शेख खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरने के बाद शेख की बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? शेख ने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। कुछ देर बाद जब चावल खा चुके तो शेख ने अपनी बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। राणा दिल में खुश हो गया कि बेमजा चावल के बाद अब मजे से मुर्गी खाऊंगा। जैसे ही शेख की बीवी मुर्गी लेकर आई तो राणा ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिंदा मुर्गी थी, जिसे टेबल पर गिरे चावल खाने के लिए छोड़ दिया गया। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। तो वहां कुछ लोगों ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब, क्यों मार रहे हूं पठान भाई को? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक पंजाबी 10वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी ने आवाज दी, ओए शीदे, तेरा पुत्र मर गया। पंजाबी ने फौरन छलांग लगा दी। 8वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो नाम भी शीदा नहीं है। पठान जब भी कपड़े धोने लगता बहुत तेज बारिश होने लग जाती। एक दिन मौसम साफ देखकर पठान ने कपड़े धोने का सोचा। जब वह सर्फ लेने दुकान पर गया तो अचानक बहुत जोर से बादल गरजा। पठान बादल की तरफ देखकर बोला, मैं तो बिस्किट लेने आया था, आप तो गुस्सा कर गए। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, ओठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में जोर से बजली चमकी। दूसरा पागल फौरन बोला, सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन नजर ना आऊं तो आपको कैसा लगेगा? शौहर खुशी से बोला, बहुत अच्छा लगेगा। फिर यूं हुआ कि बीवी हफ्ते को भी नजर ना आई, इतवार को भी नजर ना आई, पीर को भी नजर ना आई, मंगल को भी नजर ना आई। आखिरकार जब बुध के दिन आंखों की सूजन कुछ कम हुई तो हल्की हल्की नजर आने लगी। एक पागल और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए चारपाई कहाँ बिछाएंगे? पागल बोला, तुम अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लो, मैं अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के लिए भी जगह बना लो। लेकिन जब उन्होंने चारपाई को थोड़ा और सुरकाया तो दोनों कमरे की छत से नीचे धड़ाम से गिरे। पागल और उसकी बीवी रोते हुए उठे और कहने लगे कि ऐसी दुख देने वाली औलाद अल्लाह किसी को ना दे। एक आदमी को एक बीमारी हो गई। वह डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया। डॉक्टर बोला, आपको क्या बीमारी है, बताइए। आदमी बोला, पहले आप वादा कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, नहीं हंसूंगा। आदमी बोला, नहीं, आप वादा कीजिए। डॉक्टर बोला, अरे यार ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं नहीं हंसूंगा। मरीज बोला, अगर आपने हंस दिया तो आपको फ्री में इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। मरीज ने अपनी टांगे दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देख के हंसी आ गई। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी भाई, गलती से हंस दिया। चलो अब अपना तकलीफ बताओ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, तकलीफ ये है कि ये सूज गई है। डॉक्टर को फिर से हंसी आ गई और हंसते हुए बोला, भाग जा कमीने, तू यहाँ फ्री में इलाज करवाने आया है। बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन्न हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर। इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। बार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे अब लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो, आपको दारू चढ़ गई है पापा। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। ये देकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है।